मैं शिव सर सिविल एज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विजयनगर साम्राज्य को बहुत ही अच्छी तरीके से डिकोड करेंगे और विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि इसकी जो सीमा क्षेत्र था कहाँ कहाँ फैला हुआ था, इसके साम्राज्य में क्या क्या घटनाएं घटी, इसके चारों ओर जो इसके पड़ोसी राज्य थे उनका इस राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले मैं विजयनगर साम्राज्य के थोड़े से आपको ओवरव्यू के बारे में बता देता हूं। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक साम्राज्य का एक सुल्तान था, 1325 में इसका चचेरा भाई था बहाउद्दीन गुरसाब, जो कि कर्नाटक में सागर नामक क्षेत्र पर शासन करता था। वहां उसने विद्रोह कर दिया। तो सागर नामक क्षेत्र पर विद्रोह किया, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां का गमन किया और वहां के जो राज्य काम्पली था उस पर आक्रमण करते करते, यानी जो गुरसाब था, मोहम्मद गुरसाब पर आक्रमण, बहाउद्दीन गुरसाब पर उन्होंने आक्रमण किया और ये काम्पली राज्य में गया। काम्पली राज्य में गया तो इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस काम्पली राज्य पर आक्रमण कर दिया और काम्पली राज्य में ही इसके मंत्री रहते थे, दो मंत्री रहते थे। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। तो इसने इन पर आक्रमण करके इसको विजित कर लिया और इन भाइयों को दोनों को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के लिए ये दिल्ली इसको लेके गया सल्तनत काल में, सल्तनत साम्राज्य में, और वहां पे इन्होंने हरिहर व बुक्का को मुस्लिम धर्म में दीक्षित करवाया। अब आगे की बात ये होती है कि जैसे इन भाइयों को दक्षिण में विद्रोह हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। तो इन्होंने एक विद्रोह को दबाकर एक बड़े साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और इनके एक संत थे विद्यारण्य संत, इनका नाम था विद्यारण्य। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों भाइयों को हिंदू धर्म में दीक्षित करवा दिया। तो ये जो पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित हुए और इन दोनों भाइयों ने एक विजय की नींव रखी और उसका नाम रखा जीत का शहर, ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी, क्योंकि इसकी राजधानी और इसका जो पहला शासक था, पहला शासक जो बना उसका नाम था हरिहर बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम। बुक्का दूसरी बार में शासन बना, हरिहर प्रथम बना। अब मैं आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इन्होंने यहाँ पे 4 राजवंशों ने शासन किया है, एक तो संगम वंश, एक सुलभ वंश, तुलुभ वंश और आरूवाड़ी वंश। तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा जो शासन किया है संगम वंश ने किया, वो 150 वर्षों तक रहा, और सुलभ वंश का जो शासन रहा वो मात्र 21 वर्षों तक रहा, और तुलुभ वंश का शासन 60 वर्षों तक रहा। अब हम बात करते हैं आरीवाड़ी वंश की। तो आरीवाड़ी जो वंश था उसका द्वितीय स्थान था, जिसने कि 80 वर्ष शासन किया। तो सबसे ज्यादा शासन की बात यदि की जाए तो सबसे ज्यादा शासन किन्होंने किया, सबसे ज्यादा संगम वंश ने 150 वर्षों तक शासन किया। तो आपसे यदि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई ये जो संगम वंश है सबसे ज्यादा इन्होंने शासन किया है विजयनगर साम्राज्य पर, तो कितने वर्ष किया है। तो विजयनगर साम्राज्य पर शासन की बात आए तो इनका आंसर क्या हो जाता है, 150 वर्ष हो जाता है। इतना याद रखिए आप, ठीक है। इसके बाद सुलभ वंश आया। इनके शासन का मैं आपको काल बता देता हूं डिफाइन करके, ये शासन कब से कब तक रहा है इन लोगों का, ठीक है। चलिए आइए इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, विजयनगर साम्राज्य 3 सदियों का गौरवशाली सफर। तो विजयनगर स्थापना कब हुई, 1336 से 46 में इसने शासन किया। मतलब जीत का शहर विजयनगर जीत का शहर, इतने सिटी ऑफ विक्ट्री कहा गया। दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे महान साम्राज्य, एक सांस्कृतिक व धार्मिक पुनरुत्थान था ये, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, इसका ओवरव्यू समझेंगे कि ये जीत का शहर क्यों है। तो सबसे पहले जो स्थापना थी 1336 में, 1336 में जो स्थापना हो जाती है वो स्थापना आपकी कहाँ पे हुई, तुंगभद्रा नदी के
किनारे हुई। ठीक है, एक नदी थी तुंगभद्रा नदी, इन्होंने वहां पर एक शहर का नाम रखा और अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी। उस प्रथम राजधानी को क्या कहा जाता था? इसको हम कहते थे अनीगोंडू, अनीगेंडू। ठीक है, ये इनकी राजधानी थी, या गोंडू ऐसा लिखते हैं। तो इनकी ये प्रथम राजधानी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये पहाड़ियों से घिरी हुई थी और पहाड़ी इलाके पर थी, फिर भी कहा जाता है कि ये सुरक्षित नहीं थी। तो हरिहर ने क्या किया, अपनी राजधानी को दोबारा कहां पर ट्रांसफर किया? विजयनगर। ठीक है, विजयनगर इन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई और ये हम्पी, इनकी राजधानी क्या थी? हम्पी। ठीक है, विजयनगर में, हम्पी के अवशेषों पर ये राजधानी बनी। ठीक है, विजयनगर की। तो इसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत में राजनीतिक अराजकता को खत्म कर हिंदू धर्म की संस्कृति का पुनरुत्थान करना। संस्थापक कौन थे? हरिहर व बुक्का थे। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो किसके नाम पर? संगम के वंश पर संगम वंश की राजधानी स्थापना की। तो जो पहला जो वंश है, कौन सा वंश है आपका? पहला वंश है संगम वंश पूछा जाए, फिर दूसरा वंश है तुलुप वंश, तीसरा वंश है तुलुप वंश, और चौथा वंश है आपका आर्यवाड़ू वंश। ठीक है, आर्यवाड़ू वंश। ये जो वंश चला, ये आपका 1336 से 1485 तक चला। ठीक है, 1485, और ये 1485 से 1505 ईस्वी तक चला तुलुप वंश। और ये तुलुप वंश 1585 से 1505 से ये कहां तक चला? 1570। और 1570 के बाद ये जो वंश हुआ, आर्यवाड़ू वंश का शासन हुआ। अब यहाँ पे तुलुप वंश में इस वंश का ही महान शासक था विजयनगर का। ठीक है, तो इसके ही काल में 1585-1565 में यहाँ पर क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। इसको ही कहते हैं राक्षस तगंडी का युद्ध। ठीक है, या इसको हम कहेंगे, मान के चलिए, बन्नी हट्टी का युद्ध। इतने नाम हैं इसके। ठीक है, तो ये 1565 में हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इसका तुलुप वंश का जो महान शासक था, इस शासक की बहुत चर्चा की जाती है, आप सबको पता है। उसका नाम है कृष्णदेव राय। ठीक है, क्या है? कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1530 तक 29 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये बाबर के समकालीन थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर के समकालीन कौन सा विजयनगर साम्राज्य का शासक था। तो आपको याद रखना कि जो शासक था कृष्णदेव राय, वो किसके समकालीन था? आपका बाबर के समकालीन था। तो चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैं आपको आज संगम वंश के बारे में कुछ बताता हूं। फिर ओवरव्यू, ये हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। फिर मैं आपको संगम वंश, तुलुप वंश और आर्यवाड़ू वंश क्रमशः पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगम वंश की। ठीक है, संगम वंश की स्थापना किसने की? हरिहर व बुक्का ने 1336 में की। चलिए आइए देखिए, यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि तुर्क सत्ता के खिलाफ एक सांस्कृतिक व धार्मिक ढाल थी। ठीक है, किसके खिलाफ? तुर्कों के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साम्राज्य की उत्पत्ति कैसी होती है। एक रोमांचक पटकथा के बारे में हम जानते हैं। तुगलक आक्रमण हुआ, मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया, ये बंदी बनाकर दिल्ली ले गया, इसने इस्लाम को स्वीकार किया। अब ये दो भाई थे, हरिहर व बुक्का, संस्थापक विजयनगर साम्राज्य के। इन्होंने कब स्थापना की? 1336 में। तुगलक का आक्रमण, बंदी बनाकर दिल्ली के लिए ले जाए गए, बलात् इस्लाम स्वीकार किया। प्रारंभिक जीवन वारंगल के काकतीय साम्राज्य में, काम्पली में ये मंत्री रहे। ठीक है, वापसी हुई, विद्यारण संत से भेंट हुई, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, हिंदू धर्म में दीक्षित कर दिया। परिणाम स्वरूप जो 1336 में एक महान साम्राज्य की नींव रखी, वही साम्राज्य ही हमारा विजयनगर साम्राज्य कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
एक नाट्य की शुरुआत कैदी से संस्थापक तक, मतलब ये कैदी बने थे, ये मान के चलिए जो राज्य था, इस राज्य में जो हरिहर बुक्का और हरिहर प्रथम पहले कैदी बना लिए गए, उस कैदी बनाने के जीवन से, कैदी जीवन से इन्होंने एक राज्य के संस्थापक के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और एक विजयनगर, एक बहुत बड़े साम्राज्य पर उसमें इन्होंने शासन भी किया। तो देखिए 1336 में अपने पिता के नाम पे इन्होंने क्या की, संगम वंश की स्थापना की। वापसी हुई, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आप देखिए ये सामंत किसके थे, काकतीय साम्राज्य के राजा के अधीन, एक वारंगल के काकतीय राजा के अधीन मंत्री थे। यहीं से ये बंदी बना के ले जाए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हीं के राज्य पर आक्रमण कर लिया गया था। ठीक है, एक यह सिर्फ एक राज्य नहीं था बल्कि तुर्क सत्ता के खिलाफ, ये आपका इसका मान चलो ओवरव्यू हो गया। एक भौगोलिक सुरक्षा, हम्पी का सामरिक केंद्र। देखो ये जो तुंगभद्रा रिवर है, तुंगभद्रा नदी है, इसके स्थान पर इसकी राजधानी थी। ठीक है, फिर इन्होंने ये चारों ओर दुर्गम पहाड़ियों में प्राकृतिक दुर्ग में एक विजयनगर राजधानी, यहाँ पे हम्पी यहाँ इनकी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ एक राजधानी थी इसकी ओनेगोंडी। ठीक है, ओनेगोंडी राजधानी थी, ये तुंगभद्रा नदी पर थी। बताते हैं ये पहाड़ियों पर थी लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं थी, तो ये इस राजधानी को हरिहर प्रथम ट्रांसफर करके कहाँ ले गया था, विजयनगर, हम्पी में। ओके, सामरिक निर्णय, रक्षा और व्यापार दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान था। भाई पहाड़ियों से घिरा होता था तो दूसरों के लिए आक्रमण करने के लिए ये क्या है, आप जान सकते हो कि बहुत ही बाधा उत्पन्न करती थी। हम्पी एक अवैध प्राकृतिक किला। अब आप देखिए ये हम्पी बसा हुआ है, ये पत्थरों पहाड़ियों के बीच में इन्होंने बसा दिया है। ठीक है, तो अब जो भी आक्रमण करेगा तो एक अवैध सुरक्षा के रूप में ये पहाड़ियां इनकी क्या करेंगी, रक्षा करेंगी। ये जो नदी है, ये नदी का पानी निकला गया है, ये तुंगभद्रा रिवर के पास ये इनका हम्पी जो राजधानी थी हुआ करती थी। जल आपूर्ति, इन पे इन्होंने बांध भी बनाया। बताते हैं जो वो हरिदेवराय प्रथम था, इसने इन्होंने हरिद नामक बांध बसाया था। एक तो एक तुंगभद्रा रिवर पर बसाया, एक हरिद नदी पर बांध बनाया, फिर वहां से किसानों के लिए सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरें निकाली, जिससे कृषि विकास में उत्तम व्यवस्था हुई। या कहें कि जो कृषि विकास है, कृषि का विकास हुआ तो आर्थिक गतिविधियां हुई, खेती उत्पन्न हुई, उनसे उपजाऊ हुई, मतलब फसल का उत्पादन हुआ। उत्पादन होने से क्या हुआ, ये राज्य समृद्ध हो गया। जल आपूर्ति और प्राकृतिक सुरक्षा उत्तर दिशा से थी। पहाड़ियों की श्रृंखला दुश्मनों की घुड़सवार सेना के लिए एक दुर्गम स्थान हो गया या दुर्गम मार्ग हो गया। देखिए राजधानी आनेगोंडी से विजयनगर हम्पी शिफ्ट करने का हरिहर प्रथम का निर्णय विशुद्ध रूप से एक रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक फैसला था। आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जो हम्पी है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है, इतना यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है, इतना याद रखना। ठीक है, तो यहाँ ये जो आनेगोंडी थी, ये जो राजधानी तो थी पहाड़ियों पत्थरों पे, लेकिन उतनी सुरक्षित नहीं बताई गई। तो फिर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में इसकी राजधानी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। चलिए देखते विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों के बारे में बताते हैं। संगम वंश पहला राजवंश था जो कि 1336 से 1485 साम्राज्य की नींव इसी में रखी, इन्होंने पिता संगम के नाम पर रखी। सुलभ वंश 1485 से 1550 रहा, इसका अल्पकालिक संक्रमण रहा, यानी ये 150 वर्ष तक रहा। ये आपका 150 वर्षों तक शासन रहा, इसका मात्र 21 वर्षों तक शासन रहा। और ये 1505 से आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग 65-60 साल शासन रहा तुलुक वंश का। तुलुक वंश का ही महान शासक हुआ कृष्णदेव राय, इसी के नाम पर ये ज्यादा फेमस है। आरूवाड़ू वंश, इसका शासन 1570 से 1546, इस काल में इसका पतन काल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको आपको ट्रिक से याद करना है तो याद रखें SSTA, सुलभ, संगम, सुलभ, तुलुक और आरीवाड़ी वंश। SSTA आप नाम याद रख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा विजयनगर के 4 स्तंभ 1336 से 1646 तक। अब संगम वंश की स्थापना तो हरिहर बुक्का और हरिहर प्रथम ने स्थापना कर दी। सुलभ वंश की सुलभ नरसिंह ने की। ठीक है, सैन्य तख्ता पलट करके।
तुलुप वंश की जो स्थापना की वीर नरसिंह ने की। कृष्णदेव राय का स्वर्ण युग इसी वंश का है। और आरूवाड़ी वंश की स्थापना जो की तिरुमल ने की इस पतन के बाद। ठीक है, तो राजधानियों का क्रम यहाँ आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आनेगोंडी राजधानी थी, फिर विजयनगर गई, फिर पेनिकोंडा गई, फिर चंद्रगिरी गई। इसके बाद बारी बारी से हम जानेंगे कि इसका क्या क्या क्रम है। ये चार राजवंश विजयनगर साम्राज्य के उत्थान, स्वर्ण युग व पतन के साक्षी बने। मतलब यहाँ इनका उत्थान हुआ, स्वर्ण युग तुलुप वंश में बन गए, फिर इनका आर्यवाड़ी वंश में पतन बन गया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे संगम वंश की नींव। भाई ये तो इसका ये हरिहर प्रथम था, इसमें साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, हरिहर प्रथम ने, और बुक्का प्रथम ने इसका सहयोग किया था, ये इसका भाई था। ठीक है, तो इसने साम्राज्य का विस्तार किया हरिहर प्रथम ने। तो साम्राज्य का विस्तार किया तो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक इन्होंने क्या कर दिया, विस्तार किया। इस विस्तार में इस बुक्का प्रथम ने इनकी सहायता की, भाई की। और इसने क्या किया, प्रशासनिक चीजों को जो कि काकतीय राज्य व्यवस्था में अपनाई जाती थी उनको ही अपने राज्यवंश में लागू कर दिया। जैसे कि इसने अपने देश को, फिर देश में स्थल को बांटा, स्थल को बलनाडु में बांटा, नाडुओं में बांट दिया। ठीक है, अब इसमें स्थल को प्रांत कहा जाता था, नाडुओं को भी प्रांत कहा जाता था, बलनाडु थे जो जिला थे। ठीक है, अब इसको हम प्रशासनिक व्यवस्था में समझेंगे इनकी कि किन किन चीजों को इन्होंने डिकोड किया था, या कहें कि विभाजित इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था थी, किस किस चीज में अलग अलग रूप से विभाजित थी। तो उपाधि वेद मार्ग इसने क्या की, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। तो हम हरिहर प्रथम के बारे में बात करेंगे। इसके काल में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसके पड़ोसी राज में, ठीक है, एक देवगिरी का राजा था और एक जो राज्य था बहमनसाय था, बहमनसाय हसन गंगू, बहमनसाय हसन गंगू। ठीक है, तो बहमनी वंश से इसका जो युद्ध चला वो युद्ध का कारण था कि जो कृष्णा व कावेरी नदी के बीच, तुंगभद्रा नदी के बीच एक रायचूर प्रदेश था, रायचूर किला था। ठीक है, इस रायचूर किले पे हसन गंगू ने क्या किया, जो बहमनसाय था उसने कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने के उपरांत जो हरिहर प्रथम थे इनके बीच में युद्ध हुआ और यहीं से ये युद्ध की नींव पड़ी। तो इन दोनों शासकों में, जो कि बहमनी शासक थे और विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, आगे के नेक्स्ट 200 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा, यानी इन्होंने युद्ध की नींव डाल दी। अब वेदमार्ग प्रतिष्ठापक इसको उपाधि मिली, ये बुक्का प्रथम था। वैदिक धर्मों की मार्ग की इसने पुनर्स्थापना की, बेटे कंपन द्वारा मदरे पर विजय की गई। ठीक है, बुक्का प्रथम की उपाधि केवल एक राजनीतिक टैग नहीं है, विजयनगर की फाउंडिंग आइडियोलॉजी का स्पष्ट ऐलान था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। संगम वंश साम्राज्य की नींव और विस्तार। देखो, इन्होंने राजधानी हटाई, इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की और इन्हें मुदग्गल के युद्ध में पहली बार बारूद व तोपों का प्रयोग किया। तो पहली बार बारूद और तोपों का प्रयोग किसने किया, बुक्का प्रथम ने। ठीक है, हरिहर द्वितीय हुआ, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रधानमंत्री महान विद्वान सायण ने ऋग्वेद के टीकाकार थे, इनके दरबार में रहते थे। देवराय प्रथम, इसने सैन्य आधुनिकीकरण करवाया। ठीक है, सेना में तुर्की तीरंदाज शामिल किए गए, तुंगभद्रा पर बांध बनवाया, मैंने बताया था ना, और एक हरिद्र नदी पर बांध बनवाया, और इसने ही सिंचाई में सबसे ज्यादा काम किया।
क्योंकि संगम वंश के 10 शासक हुए, तो इन 10 शासक को हम कल अपने आप से आपको दिखाएंगे, इन 10 शासकों के सीक्वेंस को जानेंगे संगम वंश के, ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे कि इसमें युद्ध कैसे बढ़ा। अब देखिए बहमनी सल्तनत थी, ये रायचूर द्वाब है, यानी रायचूर किला इसके बीच में था, कृष्णा और तुंगभद्रा बेसन में। वह उत्तर की ओर विस्तार में एक दूसरे के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थे। रायचूर द्वाब की कृषि राजस्व व गोलकोंडा की खदानों पर नियंत्रण के लिए इनमें युद्ध होता था। किसने बनाम विजयनगर बनाम बहमनी शासक 1347 से, यानी हरहर प्रथम के काल में ये घटनाएं, ये युद्ध चालू हो गया था। इसका सामरिक महत्व ये था कि कृष्णा व तुंगभद्रा बेसन में वर्चस्व की लड़ाई होती रहती थी। रायचूर द्वाब में कैसान में आवरण, दुसाज और गोलकुंडा की खदानें, मतलब ये जो खदानें थी इसमें गोलकुंडा की खदान थी, तुंगभद्रा बेसन में वर्चस्व की लड़ाई का यही सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। तो इसको हम कल जानेंगे, कल समझेंगे। और सीक्वेंस से सबसे पहले हम संगम वंश के राजाओं को देखेंगे। उस संगम वंश के राजाओं को देखने के बाद हम तुलुप वंश पे जाएंगे, फिर तुलुप वंश पे जाएंगे। बारी बारी से इस सीक्वेंस को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।